Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I am the teacher of Superior Model School and I teach General Science of class 6th. Today our lecture number 8 in unit number 12. Simple machines. Now students, open page number 196. And in our previous lecture we have done about the simple machines and complex machines. I hope you all have understood about the machines. And our today topic is lever, which is a type of simple machine. Now look at on your book page number 196. A lever is a simple machine. लेवर हमारे पास एक सिंपल मशीन है. It consists of a rigid rod. ये एक सख्त रॉड पर मुश्तमिल होता है. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो सख्त रॉड है इसे हम क्या कहते हैं? लेवर, जो कि एक सिंपल मशीन है. Which is free to turn about a pivot called the fulcrum. जो कि इससे फारिग होता है कि सलाख जो किसी पॉइंट मतलब सलाख जो किसी चीज़ को घुमाए तो उसको हम क्या कहते हैं? फलक्रम. ये क्या होता है? एक सख्त किस्म का रॉड होता है जो कि किसी भी सलाख को अपनी जगह से घुमाने के लिए यूज़ किया जाता है. उस जगह को हम क्या कहते हैं? फलक्रम. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? लोड है. ठीक है, एक हैवी चीज़ पड़ी हुई है जिसे आसानी से अपनी जगह से हिलाने में हमें डिफ़िकल्टी फील होती है. तो हम क्या करते हैं? एक सलाख लेते हैं जिसे क्या कहते हैं? लेवर. तो इसको जब एक सिरे को लोड की तरफ रखते हैं, दूसरे सिरे से हम एफर्ट लगाते हैं, मतलब ज़ोर लगाते हैं, तो जो बीच वाला पोर्शन होता है जिसके ज़रिए ज़ोर लगते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? फलक्रम. तो फलक्रम के ज़रिए ही ये तमाम काम जो है, ये लोड जो है अपनी जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करेगा. वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ लेवर्स इन आवर एवरी डे लाइफ. कहते हैं हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के लेवर्स को यूज़ करते हैं. विद द हेल्प ऑफ लेवर्स की मदद से वी कैन लिफ्ट हैवी लोड्स बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स. कहते हैं कि लेवर की वजह से हम थोड़ी सी ही ताकत को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम भारी भारी चीज़ें उठा सकते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में नीचे देख सकते हैं. द ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड इज़ नोन एज द लोड. और वो ऑब्जेक्ट जो कि अपनी जगह से हरकत करेगा उसे क्या कहा जाता है? लोड. द फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड इज़ कॉल्ड दी एफर्ट. और वो ताकत जो कि हम इस लोड को अपनी जगह से हटाने के लिए यूज़ करते हैं उसे कहते हैं एफर्ट. एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द लेवर इज़ कॉल्ड फलक्रम. और वो जगह, वो एक्सिस जो कि लोड को अपनी जगह से घुमाने में हेल्प करता है, उस जगह को हम क्या कहते हैं? फलक्रम. द पोर्शन ऑफ द लेवर फ्रॉम द एफर्ट टू द फलक्रम. वो पोर्शन मतलब जो कि एफर्ट से फलक्रम तक है इज टर्म्ड एज द एफर्ट आर्म. या मतलब कि कहते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? एफर्ट आर्म. कहाँ से? एफर्ट से फलक्रम तक की जगह को, मतलब इस तमाम जगह को हम क्या कहेंगे? एफर्ट आर्म. कि जहाँ से ताकत लग रही है फलक्रम तक उस जगह को हम कहेंगे एफर्ट आर्म. मतलब कि यहाँ पर ताकत हमारे हाथों से लग रही है. एंड द पोर्शन फ्रॉम द लोड टू द फलक्रम इज टर्म्ड एज द लोड आर्म. और वो जगह मतलब जो कि फलक्रम से लोड तक की जो ताकत लग रही है उस जगह को हम कहते हैं लोड आर्म. अब यहाँ पर आप लोगों को मैथमेटिकली भी शो किया गया है कि हमारे पास लोड है. ठीक है, मतलब ये जगह लोड को इन्होंने किस चीज़ से डिनोट किया? कैपिटल बी से. और एफर्ट को कैपिटल ए से, फलक्रम को कैपिटल एफ से. अब एफर्ट और लोड के दरमियान जितनी जगह है उसे एफर्ट आर्म कहते हैं, और फलक्रम और लोड के दरमियान जो जगह है उसे लोड आर्म कहते हैं. और ये कब होता है? जब मूवमेंट आर्म होती है, मतलब कि हमारे हाथों से जब कोई मूवमेंट होती है उसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को अपनी जगह से हिलाने में कामयाब हो जाए तो उसे मोमेंट आर्म कहते हैं। अच्छा, जो
लोड और लोड आर्म के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और एफर्ट आर्म के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। लेवर यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब लेवर हमारे पास कुछ उसूलों को यूज़ करता है। द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट, जो कहते हैं जो हमारे पास जो फोर्स लगती है एक पॉइंट पर, मतलब के फलक्रम पर, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम। कहते हैं इसकी फलक्रम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन कि जो इस, जैसे मैंने अभी पेंसिल रखे, जो इस टाइप का डिस्टेंस होता है हमारे पास, आप लोग पिक्चर में भी देख सकते हैं। मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट हमारे पास कब होता है? जब फोर्स हो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसे कहते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ इस तरह खड़ी हो, जैसे कि आप इस डंडे को देख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर हमारे पास पड़ा हुआ है, किसके मुकाबले में? डिस्टेंस के मुकाबले में। For an object is equilibrium, the moment of one side of a fulcrum should be equal to the moment of the force on the other side। कहते हैं अगर हम इक्विलिब्रियम में देखें तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ एक साइड की फलक्रम की होगी वो दूसरे साइड के फोर्स के बराबर होगी। मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल टी। कहते हैं जो मोमेंट है हमारे पास उसे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर इज़ अ लीवर ए बी, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी पीछे इस डायग्राम में बताया था, विच टर्न्स अबाउट द फलक्रम, जो कि फलक्रम की तरफ मुड़ जाते हैं। व्हेन द एफर्ट ई इज अप्लाइड एट ए, द लोड इज लिफ्टेड एट बी। कहते हैं कि हमारे पास जो लेवर है वो ए बी है और हमारे पास क्या होता है, और उसमें जो फलक्रम पाया जाता है उसे हम एफ से डिनोट करते हैं। जब उस पर एफर्ट ई अप्लाई होता है तो ए का लोड जो है वो बी पॉइंट से उठना स्टार्ट हो जाता है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल डी है, इज़ द एफर्ट आर्म, उसको हम एफर्ट आर्म कहते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ए टू फलक्रम, क्योंकि वो फलक्रम और पॉइंट ए मतलब कि एफर्ट के दरमियान में है, उसे इस वजह से हम एफर्ट आर्म कहते हैं। एंड स्मॉल डी इज़ लोड आर्म, और जो स्मॉल डी है उसे हमने क्या कहा था कि ये लोड आर्म है, जो कि कहाँ से स्टार्ट है? फ्रॉम पॉइंट बी टू फलक्रम। फ्रॉम पॉइंट बी से और फलक्रम तक पाया जाता है, जैसे कि फ्रॉम पॉइंट बी टू फलक्रम, ये कौन सा है? लोड आर्म। और फ्रॉम पॉइंट ए टू फलक्रम, ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास एफर्ट आर्म पाया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। मोमेंट ऑन वन साइड, जो हमारे पास एक तरफ जो मोमेंट होगी वो क्या है? एफर्ट प्लस इनटू एफर्ट आर्म। ठीक है, जो एक साइड पर मोमेंट होगी वो क्या है? एफर्ट लग रही है और एफर्ट आर्म पर, एफर्ट लग रही है और एफर्ट आर्म पर मोमेंट हो रही है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास मोमेंट ऑन द अदर साइड, जिसमें हमारे पास है लोड आर्म। सेकेंड में हमारे पास क्या है कि मोमेंट ऑफ द अदर साइड, एक साइड क्या था हमारे पास? मोमेंट ऑन वन साइड, जिसमें एफर्ट और एफर्ट आर्म था। सेकेंड है मोमेंट ऑन द अदर साइड, जिसमें है लोड इनटू लोड आर्म। एट इक्विलिब्रियम मोमेंट ऑफ द एफर्ट साइड, मोमेंट ऑफ द लोड साइड। कहते हैं अगर हम इक्विलिब्रियम में देखें, इक्विलिब्रियम साइड पर देखें तो वहाँ पर हमारे पास जो है मोमेंट ऑफ अ लोड अब होगा। Thus the lever is balanced when effort into effort arm। कहते हैं यहाँ पर हमारे पास जो लेवर है वो बैलेंस हो जाता है कि जब एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म हो और लोड इंटू लोड आर्म हो, मतलब एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, लोड इंटू लोड आर्म। नोट दैट मशीन डू नॉट इनेबल अस टू डू मोर वर्क। कहते हैं मशीन इस काबिल नहीं होती कि वो, मशीन इस काबिल होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। ठीक है, मशीन इस काबिल नहीं होती कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। दे इनेबल अस टू डू वर्क फास्टर, ये इस काबिल होती है कि आप इससे
काम जल्दी करवा लें एंड मोर कन्वीनियंटली, और आसानी से और ज़्यादा आसानी से करवा लें, कन्वीनियंटली आसानी से। इन एक्चुअल मशीन, असल में मशीन, अ पार्ट ऑफ इनपुट एनर्जी इज़ यूज्ड अप इन आवर कमिंग फ्रिक्शन। कहते हैं अक्सर में मशीन वो है कि आप उसे जितनी एनर्जी देंगे वो उतने ही जल्दी फ्रिक्शन करके हमारा काम परफॉर्म कर लेगी। दिस पार्ट ऑफ एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट। ये पार्ट, इसमें हमारी जो है, कहते हैं दिस पार्ट ऑफ एनर्जी, इस हिस्से में हमारी एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, अ लोड ऑफ 200 न्यूटन। कहते हैं हमारे पास जो लोड है वो 200 न्यूटन है। इज़ लिफ्टेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ, जिस पर हम ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं 40 न्यूटन। 40 न्यूटन की ताकत है। कैलकुलेट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज। कहते हैं इसके मैकेनिकल एडवांटेज को कैलकुलेट करो। तो हमारे पास लोड क्या है 200 न्यूटन, एफर्ट जो है 40 न्यूटन। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट। लोड की जगह पे हम 200 लिख लेंगे, एफर्ट की जगह पे हम 40। तो 45 सा हमारे पास 200, तो हमारा आंसर मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया 5। स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर टुडे टॉपिक, और इसे अच्छी तरह पढ़ें, समझें, क्योंकि आगे बार बार यही फलक्रम एफर्ट और लोड की बातें होंगी। जब आपको स्टार्टिंग ही समझ नहीं आएगी तो आप लोगों को आगे एक टॉपिक की भी फिर समझ नहीं आएगी। इस वजह से इसे बार बार 3-4 बार सुने और फिर इसे पढ़ें। जहाँ पर आप लोगों को कोई मसला हो दोबारा से इस वीडियो को सुने और अपने पॉइंट्स क्लियर कर लें। थैंक यू।